Hello बच्चों, today we will explain a new chapter from NCERT Class 5 Unit 2 Chapter 4 and this is Flying Together. Let's explain it in Hindi. बच्चों, उससे पहले कि हम लोग उसे डिस्कस करें उसका कुछ हार्ड वर्ड से पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर कुछ हार्ड वर्ड है। स्प्रेड आउट फैला हुआ, फ्लॉक ग्रुप समूह, नोटिस्ड सॉ या फिर देखा, क्रीपर ए प्लांट दैट ग्रोज अलोंग ए ट्री, डिस्ट्रॉय ब्रेक डाउन नष्ट कर देना, रिप्लाइड आंसर जवाब देना, हरी क्विक जल्दी करना, पीटी ए मैटर ऑफ सरो दुखद, एडवाइस सजेस्ट सलाह देना, टेंडर सॉफ्ट कोमल जिसको हम लोग कोमल बोलते हैं, वाइंडिंग अप वाफिंग क्लोजली अराउंड समथिंग लपेटना, रिटर्न केम बैक वापस आना, ट्रैप्ड कट फंस गए या फिर फंस जाना, स्ट्रगल ट्राइड हार्ड संघर्ष करना, गेट आउट कम आउट बाहर जाना, मेक ए फॉस बकवास करना, प्रिटेंड सो फॉल्सली झूठा दिखावा करना, कलेक्ट गैदर इकट्ठा करना, मटर स्पोकन लो वॉइस धीरे धीरे बोलना, फ्लैप्ड मूव्ड अप एंड डाउन विथ ए साफ साउंड फड़फड़ाया या फिर फड़फड़ाना। ठीक है, ये इतना था इसकी न्यू वर्ड्स बच्चों। फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्लाइंग टुगेदर, ये स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ यहाँ लिखा हुआ है उसको पहले डिस्कस करेंगे। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ऐसी क्या चीज़ है या फिर ऐसी क्या बात है जो हमारी पेरेंट्स ने या फिर हमारे टीचर्स ने हम लोग को बताते हैं कि ये बात ठीक टाइम में करना चाहिए, टाइम में टाइप पे करना चाहिए ये सारी बात, नहीं तो पछतावा होगी। ये क्या क्या चीज़ है? जैसे कि सुबह उठ जाओ या फिर होमवर्क फिनिश करो, बैग पैक करो, तो ये सारी चीज़ हम लोग को बताते हैं हमारी पेरेंट्स। अगर हम लोग नहीं मानेंगे उनकी बात तो हमारे साथ क्या होगा इस स्टोरी से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, पहले स्टोरी को पढ़ेंगे फिर डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। व्हाट डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री, एक घने जंगलों में एक बहुत बड़ा ट्री खड़ा हुआ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसकी जो पत्तेदार ब्रांचेस थे, पत्तेदार लीफी मतलब पत्तेदार, उसकी जो पत्तेदार ब्रांचेस थे वो स्प्रेड आउट फैला हुआ था जैसे कि उनके स्ट्रॉन्ग आर्म्स होगा। जैसे वो स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब वो ट्रीज का स्ट्रॉन्ग आर्म की तरह वो फैला हुआ था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीट्स, दे फेल्ट सेफ देयर, वो जो ट्री था वो जंगली हाँसों मतलब गीट्स मतलब हाँस, वो जंगली हाँस का घर था, वो उधर सेफ्टी मतलब महसूस करते थे। वन ऑफ द गीच वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उधर एक गीच था जो ओल्ड था एंड वेरी वाइज एंड इट वॉज वेरी वाइज ऑल्सो, तो वो गीच बहुत ही वाइज था एंड ओल्ड था। ही नोटिस ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, एक दिन वो नोटिस किया कि वो जो पेड़ था उसके नीचे एक छोटा सा क्रीपर बढ़ रहा है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, वो सारे बर्ड्स को बुलाया और उस क्रीपर्स के बारे में सबको बोला। डू यू सी दैट क्रीपर, तुम लोग वो क्रीपर देख रही हो क्या? वो जो क्रीपर है, ही सेड टू देम, वो सबको बोला, लेट्स डिस्ट्रॉय इट, आओ उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आज तो गीच इन सरप्राइज, सारी गीच ने बोला अरे हम लोग उसे क्यों डिस्ट्रॉय करें, इट इज़ सो स्मॉल, वो इतना छोटा सा है, हम लोग उसे क्यों डिस्ट्रॉय करें। व्हाट हार्म कैन इट डू, वो हम लोग को क्या हार्म कर सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, वो वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला अच्छा देखो मेरी फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, वो जो छोटा सा क्रीपर तुम लोग बोल रही हो वो एक दिन बड़ा हो जाएगा। आज इट क्रीप्स अस दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, अगर वो क्रीपिंग करना शुरू किया, अगर वो लपेटना शुरू किया वो ट्री को, वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट, उससे क्या होगा। आज तक जो गीज ने बोला तो उससे क्या होगा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, वो क्रीपर ने हम लोग को क्या हार्म कर सकता है। डोंट यू सी
तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। ओ वाइज बर्ड ने बोला, अच्छा तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर को हेल्प लेके इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। वो क्रीपर की हेल्प से वो कोई भी इस पेड़ तक पहुंच सकता है, पेड़ को चढ़ सकता है। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक हंटर आके हम सबको मार सकता है। किसके दौरान? वो जो क्रीपर के दौरान, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा रस्सी की तरह, तो वो आसानी से चढ़ जाएगा और हमको ख़त्म कर देगा। वेल दैट्स नो हरी। वो सारी गीज ने बोला, अच्छा ठीक है, इतनी भी व्यस्त मत हो। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये इतना छोटा सा है कि अगर उसे हम लोग अभी डिस्ट्रॉय करेंगे वो अच्छा नहीं होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग। वो क्रीपर को थोड़ा सा बड़े होने दो। द वाइल्ड बर्ड एडवाइज, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। टेंडर का मतलब सॉफ्ट। अभी वो सॉफ्ट है, हम लोग उसे आसानी से कट कर पाएंगे। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में क्या होगा? वो बिकम स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसे हम लोग कट नहीं कर पाएंगे। दैट वी विल नॉट एबल टू कट इट। मतलब हम लोग आसानी से उसे कट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। विल सी आंसर द बर्ड्स। अच्छा सारी बार ने बोला, अच्छा ठीक है हम लोग देखेंगे, अच्छा ठीक है। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने उस डिस्ट्रॉय को, वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने भूल गए। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वो वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या एडवाइस दिया था वो सब भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे ऑफ द ट्री। वो जब बड़ा होते गया वो क्रीपर, वो क्या किया, वो जो ट्री को धीरे 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 रफिंग करना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम। वो स्ट्रॉन्ग होता गया अंटिल इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप। जो रस्सी होता है, मोटा सा रस्सी जैसा वो स्ट्रॉन्ग हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन क्या हुआ, जब सारी गीज ने बाहर चले गए खाद्य मतलब फूड ढूंढने के लिए, खाद्य अन्वेषण के लिए चले गए। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक शिकारी, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट। ए शिकारी जंगल को आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव। सो उसी प्लेस को आया जहाँ वो सारी गीज ने रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। वो खुद को बोला कि अच्छा ठीक है, इधर सारी गीज रहते हैं, जब वो शाम को आएंगे मैं उन लोगों को पकड़ लूंगी। द हंटर क्लाइंब्ड ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। ही गॉट टू द टॉप। उन्होंने क्या किया, वो जो क्रीपर मोटा हो गया था रस्सी की तरह, वो क्रीपर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप। वो ऊपर गया एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। उसने वहाँ क्या किया, उनकी जो नेट था उन्हें स्प्रेड कर दिया वहाँ, मतलब पेड़ के ऊपर। देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे। वो नीचे चला आया, फिर उसके घर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। शाम हो गया और सारी गीज ने उसके घर को रिटर्न किए। दे डिडंट नोटिस द नेट। उन्होंने ऐसे नोटिस नहीं किए थे, जो नेट फैला हुआ था वो नेट को उन्होंने नोटिस नहीं किया। आज दे फ्ल्यू इनटू द ट्री। उन्होंने जब मतलब पेड़ में आने लगे, दे वर ट्रैप्ड। वो सारी फंस गए। ट्रैप्ड, दे वर फर्स्ट मतलब सारी फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट। वो सारी बहुत संघर्ष किए बाहर आने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। ओ व्हाट शैल वी डू। अरे कोई हमें हेल्प करो, कोई हमें हेल्प करो। ऐसे सारी गीज ने चिल्लाया जोर से, कोई हमें हेल्प करो, हम लोग हंटर की नेट में फंस गए, हम लोग अभी क्या करेंगे। डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ। वो जो वाइज ओल्ड गीज ने था, उन्होंने बोला डोंट मेक ए फर्स्ट नाउ, मतलब बकवास मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत दिनों पहले मैं तुम लोग को बोला था वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिडंट। तुम लोग ने नहीं किया था। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। देखो अभी क्या हो रहा है उसके दौरान। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। वो टुमारो मॉर्निंग जो मॉर्निंग हो जाएगा तो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा।
We were foolish with the birds. We are very sorry we didn't listen to you. Please tell us what to do. वो सारी गीज ने बोला, अच्छा हम लोग इतना फुलिश थे कि हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानी, बात नहीं सुनी, तो अभी हम लोग भुगते हैं, तो क्या हो रहा है, प्लीज़ काइंडली टेल अस व्हाट टू डू, अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वो वाइज बर्ड ने बोला, अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं. When the hunter comes you must all pretend to be dead. जब वो हंटर आएगा हम सबको ऐसे एक्टिंग करना पड़ेगा, ऐसे झूठा दिखावा करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग सारे डेड है. जस्ट लास्ट स्टील, ऐसे ही नहीं हिलेंगे नहीं डुलेंगे, ऐसे ही स्टील रहेंगे, मतलब ऐसे ही स्टील हो जाएंगे. द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स. वो हंटर को मृत, मतलब वो जो डेड बर्ड्स को नहीं, उसे नहीं लेगा. ही विल थ्रोस टू द ग्राउंड. वो हम सबको ग्राउंड में फेंक देगा. इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम. वो फिर नीचे आएगा हम लोग को कलेक्ट करने के लिए, घर लेने के लिए. उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे. जब वो लास्ट बार को नीचे फैलेगा तो हम लोग सारी एक साथ ऊपर उठेंगे और फ्लाई अवे, उड़ जाएंगे. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप. फिर वो हंटर वो जंगल को आया, सुबह सुबह हो गया तो जंगल आया, वो पेड़ के ऊपर उठा. ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट. वो सारी नेट को फंसते हुए देखा उन नेट में. दे आर ऑल डेड ही मटर टू हिमसेल्फ. वो खुद ही मतलब लो वॉइस में धीरे धीरे बोल रहे, अरे ये सारी पक्षी तो मर गए, सारी चिड़िया तो मर गए. ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. वो क्या किया, एक एक करके सारी चिड़िया को नीचे फेंकने लगा. द बर्ड्स लेट स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. वो सारी पक्षी ऐसे नहीं हिले नहीं डुले पड़े रहे जब वो लास्ट बर्ड को नीचे नहीं फेंक देता. देन ऑल एट वंस दे गट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे. जब वो लास्ट बर्ड को नीचे फैल दिया तो सारी बर्ड ने एक साथ उठ गए और उनकी विंग्स को फड़फड़ाया और फिर उड़ गए. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. वो हंटर ने क्या किया, सरप्राइजिंगली आश्चर्यचकित होकर देखता रहा. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. वो ऐसे ही पेड़ के ऊपर बैठकर देखते लगा कि अरे सारी बर्ड्स ऐसे उड़ गए, तो सारी बर्ड्स कैसे उड़ गए. तो अगर वो सारी तो इस स्टोरी से हम लोग को ये पता चला, अगर ये सारी गीज ने वो वाइज बर्ड ओल्ड बर्ड की बात मानी होगी तो ऐसे दिन देखना नहीं पड़ता है ना. इसी तरह हम लोग भी हमारी एल्डर्स, हमारी टीचर्स, हमारी पेरेंट्स का सारी बात मानेंगे तो हमारे साथ फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.